तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से। इसमें आपके टोटल 50 प्रश्न पूछे गए हैं। हो सकता है कि आपका जो बुकलेट का क्वेश्चन आंसर हो वो अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग नंबर पे दिए हों, तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना है। सभी क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं वो आपके बुकलेट में मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर हो सकता है कि इधर उधर हो। जैसे हम जो बता रहे हैं वो बुकलेट संख्या ए है, उसी का हम बता रहे हैं, लेकिन यही प्रश्न आपको बी में भी मिलेंगे, सी में भी मिलेंगे, लेकिन प्रश्न संख्या अलग अलग हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आपका 51 नंबर क्वेश्चन है रसायन विज्ञान का कि मैग्नीशियम रिमर को चमकदार सफ़ेद फिल्म में जलाया जाता है तो वह सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित करता है। ठीक है, जैसा कि आप जान रहे होंगे, ऑप्शन आपके बोर्ड पे आ रहा होगा। मैग्नीशियम रिबन को यानी मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर क्या होगा? सही उत्तर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चलिए इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन पर, वह यौगिक का नाम बताएं, वैसे यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग पानी के अस्थायी खारेपन को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है, इसी की सहायता से हम लोग पानी के खारेपन को दूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करके खाली स्थान उत्पन्न करता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो आप जान रहे होंगे, बूझा हुआ चूना। क्या बनाता है? सही उत्तर हो जाएगा बूझा चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान सफ़ेदी के 2 से 3 दिनों के बाद बनता है और दीवारों को एक चमकदार फिनिश देता है। ठीक है, जैसा कि आप पोचाड़ा वचाड़ा मारते होंगे तो उसमें 2-3 बाद क्या होता है, क्लियर फिनिशिंग देता है। ऑप्शन देख लीजिए, सही इसका उत्तर होगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जो आप चूना मारते हो कुछ दिनों के बाद कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है और दीवार को एक फिनिश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन आ रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। सही उत्तर इसका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सब्जियों के पदार्थ का कंपोस्ट में अपघटन खाली स्थान रिएक्शन का एक उदाहरण है। यानी सब्जी जो सड़ करके कंपोस्ट बनाता है वो क्या, किस उदाहरण है, मतलब किसका उदाहरण है वो? तो वो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सही उत्तर आपका बी नंबर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस को खाली स्थान कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को खाली स्थान कहते हैं। 4 सूत्र आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। इसमें सही उत्तर होगा CaSO4 × ½ H2O। CaSO4 × ½ H2O पहला नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाली स्थान सीसा और टीन का मिश्र धातु है। यानी कौन सा चीज़ है जो सीसा और टीन के मिश्र धातु यानी मिलाने से बनता है? ठीक है, इसका सही उत्तर है तांबा। तांबा, जस्ता और सीसा को जब आप मिला दीजिएगा ना, सीसा और टीन को जब आप मिला दीजिएगा तो उससे बनेगा सोल्डर। सोल्डर इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन में था सोल्डर, पीतल, अमलगम और इनमें से कोई नहीं, तो सोल्डर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता और सीसा खाली स्थान से अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है। ठीक है, तो जैसे आप सक्रियता श्रेणी पढ़े होंगे उसमें देखे होंगे कि कौन सा तत्व अधिक सक्रिय है, तो इसका सही उत्तर होगा तांबा। ऑप्शन नंबर ए, तांबा सबसे अधिक, जस्ता और सीसा से अधिक सक्रिय तत्व है। ठीक है, सबसे अधिक नहीं है। जब वसा और तेल खाली स्थान होते हैं तो वे पुराने हो जाते हैं और गंध और स्वाद बदल देते हैं। ठीक है, यानी वसा और तेल को मिलाने से जब कुछ दिन रख दीजिएगा तो उनमें गंध का परिवर्तन हो जाता है, जिसको विकृत गंधिता कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम लोग, ऑप्शन आपका उपचयित, ऑक्सीकृत, अपघटित, अवक्षेपन, ऑक्सीकृत हो जाएगा। ऑक्सीकृत सही ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवक्षेपन प्रतिक्रिया खाली स्थान उत्पन्न करती है। सही उत्तर इसका होगा अघुलनशील नमक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जस्ते के साथ मिलाया जाता है? जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जस्ता के साथ मिलाइएगा तो उससे बनेगा जिंक सल्फेट, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है,
तो इसका सही उत्तर है सी नंबर, हाइड्रोजन गैस और ZnSO4 बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ रिएक्शन दिया गया है जो स्क्रीन पे आपके आ गए होंगे। इसमें पूछा गया है कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक अभिक्रिया करके क्या बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, X और H2 बनाता है। तो ये X क्या है, क्या बनाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो ये बनाएगा सोडियम जिंकेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पार करने से खाली स्थान बनता है। चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पार कीजिएगा तो क्या बनेगा, तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी पहला नंबर ऑप्शन सही CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट आपका पहला नंबर ऑप्शन सही होगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटालिक ऑक्साइड कहलाते हैं। तो जैसा कि हमने क्लास में पढ़ाते रहे हैं कि मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक मतलब होता है मेटल, मेटल मतलब धातु। तो धातु जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है इंग्लिश में ही दे दिया गया है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन बेसिक ऑक्साइड। बेसिक को हम लोग क्या कहते हैं, क्षारक भी कहते हैं, तो बेसिक ऑक्साइड इसका हो जाएगा, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो क्षारक प्रकृति के होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड की प्रकृति क्या है। ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड खाली स्थान प्रकृति होती है, कि कौन सी प्रकृति की होती है, तो जो नॉन मेटालिक, मेटालिक जब क्षारीय होता है तो नॉन मेटालिक क्या हो जाएगा, अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, अम्लीय प्रकृति का होता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे क्षार जो पानी में अघुलनशील होते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, वैसे क्षार जो पानी में अघुलनशील नहीं घुलते हैं पानी में, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अल्कलीज। ऑप्शन नंबर डी, अल्कलीज कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मेटेलॉइड्स हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा टेरुलियम। टेरुलियम जो है वो मेटेलॉइड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर पीएच मापने के लिए खाली स्थान के साथ संसेचित कागज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो है आपका एसिड बेस इंडिकेटर, यानी पीएच स्केल जो आप मापते हैं उसमें एसिड और बेस दोनों इंडिकेटर होता है, दोनों को सूचित करने के लिए। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जब वर्षा के पानी का पीएच मान, पानी का पीएच खाली स्थान से कम होता है तो इसे अम्ल की वर्षा कहते हैं। कितना कम होता है, कितना से कम हो जाता है इसका वैल्यू की अम्लीय वर्षा कहते हैं, तो 5.6, यानी ऑप्शन नंबर बी 5.6 से कम होता है किसी भी वर्षा जल का मान, तो उसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। हमारा आमाशय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा आमाशय खाली स्थान बनाता है, यह भोजन को पचाने में सहायक होता है। इसका सही उत्तर होगा एसिडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका सही उत्तर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे आमाशय से निकलता है जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है, सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान से टूथ इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठिन पदार्थ है, यानी आपके दांत का जो इनेमल होता है, एक अंग है, दांत को जब आप 3 भाग में बांटिएगा तो उसका एक अंग होता है जो मसूड़ा के अंदर होता है, उसको हम लोग कहते हैं टूथ इनेमल। ये जो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना रहता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों मिल करके कैल्शियम फॉस्फेट बनाते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोर अल्कली, क्लोर अल्कली, यानी क्लोर मतलब तो आप समझ रहे होंगे और अल्कली मतलब होता है क्षार, तो क्लोर क्षार प्रतिक्रिया आप पढ़े होंगे। तो क्लोर अल्कली प्रक्रिया का उपयोग खाली स्थान के उत्पादन के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन है आपका NaCl, HCl, Na2CO3, NaOH, तो इसका सही उत्तर होगा NaOH, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर खाली स्थान पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा बनता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर किस चीज़ से अभिक्रिया करके बनता है, तो चूना पानी से बनता है। ऑप्शन नंबर पहला, बुझा हुआ चूना भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए चूना पानी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, NaHCO3 क्या है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 ही होता है, तो बेकिंग सोडा आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और एक खाद्य एसिड यानी खाली स्थान का मिश्रण है, तो ये जो है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा टर्टरिक एसिड का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, टर्टरिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा है, स्क्रीन पे 4 सूत्र दिख रहा होगा जिसमें से एक जो है वाशिंग सोडा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, Na2CO3 10H2O।
Na2CO3 इंटू 10H2O इसका सही उत्तर है। वाशिंग सोडा का सूत्र यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ धातु को पीट कर पतला शीट बनाया जाता है, इस गुण को खाली स्थान कहते हैं। ऑप्शन दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे। तो जब धातु को पीट कर पतला चादर बनाते हैं तो इसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। और जब धातु को तान कर तार में बदला जाता है तो उसे हम लोग तन्यता कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर, यानी आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा और खाली स्थान तुलनात्मक रूप से ताप के कमजोर संवाहक है। ठीक है, कौन कौन जो है सीसा और कौन जो है तुलनात्मक रूप से ताप के कमजोर संवाहक है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन आप देख रहे होंगे, तो सही उत्तर है इसका पारद। ठीक है, पारद मतलब मरकरी, जो कि ताप का कमजोर संवाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान एक तरल गैस धातु है। ठीक है, तरल गैस धातु है, गैर धातु है, गैस नहीं, तरल गैर धातु है, यानी वो धातु नहीं है ना, दूसरा अधातु है। तो कौन सा अच्छा चीज़ है? तो सही उत्तर इसका ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खाली स्थान और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। तो ऑप्शन होता है, ऑप्शन दिया हुआ है थीलियम, रेडियम, गैलियम और तांबा। तो आपने पढ़ा होगा कि गैलियम और सीजियम हाथ पे हथेली पे रखते ही पिघलना स्टार्ट कर देते हैं, तो इनका गलनांक बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान एक गैर धातु है, यानी धातु नहीं है, लेकिन यह चमकीला होता है। ठीक है, आप जान रहे होंगे, धातु के भौतिक गुणधर्म में पढ़े होंगे कि धातु कैसा होता है, सामान्यतः चमकीला होता है, लेकिन एक गैर धातु यानी अधातु है जो चमकीला होता है। कौन सा? ऑप्शन है आपका, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से डी नंबर ऑप्शन आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो कि चमकीला होता है। सही उत्तर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञात प्राकृतिक पदार्थ में खाली स्थान सबसे कठोर है। ठीक है, तो प्राकृतिक पदार्थ जहाँ पूछ दिया वहाँ पे क्या होता है? हीरा, और इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, कार्बाइड और फ्लोरीन। तो सही उत्तर क्या होगा? हीरा इसका सही उत्तर है। पदार्थ पूछा जाएगा तो हीरा लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। कौन सा इनमें चारों में से कौन सा जो है वह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो इसका सही उत्तर होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ए नंबर ऑप्शन, एल्युमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज खाली स्थान से प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है गर्म पानी, ठंडा पानी, ऑक्सीजन और अम्ल। तो इसके ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है मेरे मित्रों। ऑप्शन मैग्नीशियम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है, गर्म पानी, ठंडा पानी के साथ नहीं करता है। तो ऑप्शन में इसके कुछ गड़बड़ी है, इन्हें छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब कोई धातु खाली स्थान के साथ प्रतिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, जब कोई धातु खाली स्थान के साथ अभिक्रिया करती है या प्रतिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, ए नंबर ऑप्शन, HNO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तांबा खाली स्थान के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। तांबा जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी DIL कॉमा देकर के HCl लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस के एम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या खाली स्थान होती है। तो फास्फोरस जैसे आप जान रहे होंगे, एम कोष, पहला कोष KLM, यही 3 कोष होते हैं। K में परमाणु की संख्या 2 होती है, इसमें L में 8 होती है, और बाकी कितना बच गया? फास्फोरस पूछा हुआ था, फास्फोरस का 15 होता है परमाणु संख्या, तो 2 8 10 और 5 15। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? 5, B, यानी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनाबार खाली स्थान का एक अयस्क है। तो सिनाबार जो है पारद यानी मर्क्यूरी का अयस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पारद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमित वायु में प्रबलता से गर्म करने पर खाली स्थान अयस्कों को ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। तो जब आप कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में गर्म कीजिएगा तो उसके अयस्कों को हम ऑक्साइड में बदल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कार्बोनेट। सही उत्तर क्या होगा? कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान सबसे लचीला धातु है।
ठीक है, सबसे लचीला धातु कौन सा है इनमें से, चारों में से? तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण, यानी जो सोना होता है वो सबसे लचीला धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है, आयरन 3 ऑक्साइड की खाली स्थान के साथ प्रतिक्रिया का उपयोग रेलवे की पटरियों या मशीन के टूटे हुए पुर्जों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम का प्रयोग, आयरन 3 ऑक्साइड की एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है किसमें, रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान के ऑक्साइड को कार्बन कम नहीं कर सकता। इसके ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, क्वेश्चन ही ये अपर्याप्त है, डाटा इसमें पूरी तरह से नहीं दिया गया है, तो इसका क्वेश्चन ही कुछ गड़बड़ी है, तो हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील और लोहे को जस्ता की एक पतली परत के साथ कोटिंग करके जंग से बचाने की एक विधि खाली स्थान कहलाती है। यानी स्टील और लोहा पर हम लोग जस्ता का एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे वह जंग नहीं लगे उसमें। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य, तांबा तथा खाली स्थान, कांस्य, तांबा तथा खाली स्थान का एक मिश्र धातु है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा टीन। टीन जो होता है कांस्य और तांबा का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में भूरा हो जाता है, यह सिल्वर क्लोराइड के खाली स्थान के कारण होता है। तो यह इसका सही उत्तर है आपका अपघटन, ऐसा जो है अपघटन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में एसिटिक एसिड के खाली स्थान घोर को सिलिका कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, एनसीईआरटी बुक में आप देखिएगा 3 से 4% ऑप्शन होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी 5 से 8% दिया गया है, तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। एनसीईआरटी बुक में आप देख लीजिएगा 3 से 4% ही दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनोइक अम्ल खाली स्थान उत्प्रेरक की उपस्थिति में शुद्ध एथेनॉल से प्रतिक्रिया करके ईस्टर बनाता है, ठीक है। यानी एथेनोइक अम्ल किस उत्प्रेरक से अभिक्रिया करके ईस्टर बनाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निकेल। निकेल के साथ इथेनोइक अम्ल अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी खाली स्थान पर आधारित है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस चीज़ पे आधारित था? ऑप्शन है आपका परमाणु भार, परमाणु संख्या। तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर था आधारित, बाकी बात सब नहीं। डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत और न्यूलेट का अष्टक सिद्धांत परमाणु द्रव्यमान पर थे। लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का आपका, खाली स्थान सीमित हवा में अयस्कों को प्रबलता से गर्म करने की एक प्रक्रिया है। सीमित हवा में अयस्कों को प्रबलता से गर्म करने की प्रक्रिया है। इसमें इंग्लिश में ऑप्शन दे दिया है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन कैल्सिनेशन सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप फिजिक्स के वीडियो को देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिंक पाने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में जा करके इसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम फिजिक्स का लेकर के बहुत जल्द आपके सामने आते हैं।